हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक कांत आपके अपने चैनल लर्निंग विद अभिषेक कांत में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम जानेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी के बारे में। पिछली क्लास में मैंने मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी को काफ़ी अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, जिस भी बच्चे ने नहीं देखा मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो आज हम मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी के बीच जो संबंध होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जान लेते हैं हम एक सारणी जो मैंने पिछली क्लास में कराई थी। उस सारणी के माध्यम से ही हम इस संबंध को जानेंगे कि आखिर सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच क्या संबंध होता है। तो एक वक्र तैयार करते हैं हम। ठीक है, ये आपका एक्स अक्ष रहेगा, ये आपका वाई अक्ष रहेगा और ये जीरो रहेगा। ठीक है, जो ओ एक्स अक्ष रहेगा उस पे हम यूनिट को दर्शाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आम की इकाइयाँ हैं तो हम यहाँ पे यूनिट दिखा देंगे। ठीक है, और इस वाले जो ओ वाई अक्ष है इस पे हम मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, सीमांत उपयोगिता और क्या टोटल यूटिलिटी को दर्शाएंगे। ओ वाई अक्ष पे हम क्या दर्शाएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी को। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे तो जो सबसे ज़्यादा नंबर होगा उस पे हम यहाँ पे दर्शा देंगे उतने तक। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर हमें क्या दिख रहा है, 100 दिख रहा है, तो हम इसको 100 तक ले जाएंगे। तो पहले होगा 10 से हम स्टार्ट करते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और यहाँ पे हम दर्शा देते हैं 100। ठीक है, ये आपका 100 तक हमने दर्शा दिया है। और जो यूनिट है हमारे पास वो कितनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास 7 यूनिट है। तो यूनिट हम यहाँ दर्शा देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये 7 यूनिट है। वैसे मैं रफली कर रहा हूँ, आप पेन और स्केल के माध्यम से भी यहाँ पे अपना वो दिखा सकते हो अच्छे तरीके से। मैं रफली दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा वैसे। ठीक है, तो पहली यूनिट से जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त हुई है, मैं दूसरा पेन का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम सीमांत उपयोगिता को दर्शाएंगे। तो पहले जो हमें फर्स्ट यूनिट से प्राप्त हो रहा है वो कितना हो रहा है मार्जिनल यूटिलिटी, तो वो मिल रहा है हमें फर्स्ट यूनिट से 40, तो यहाँ पे हम 40 को दर्शा देंगे। सेकंड यूनिट से हमें कितना मिल रहा है, सेकंड यूनिट से हमें 30 मिल रहा है, तो 30 के आगे हम यहाँ पे एक पॉइंट रख लेते हैं। पिछली क्लास में मार्जिनल यूटिलिटी को मैंने बताया था, आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करूँगा, वहाँ से आप दिखा सकते हो, इसलिए मैं फास्ट कर रहा हूँ ये। ठीक है, थर्ड यूनिट से हमें कितना मिल रहा था, थर्ड यूनिट से हमें 20 मिल रहा था, तो थर्ड यूनिट के आगे हम 20 लिख देंगे। फोर्थ जो यूनिट है उससे हमें कितना मिल रहा था, तो 10 मिल रहा था, यहाँ पे 4 के आगे हम 10 लिख देंगे। और 5 यूनिट से कितना मिल रहा था, 100 मिल रहा था, तो 5 यूनिट से कितना मिल रहा है हमें, सॉरी 5 यूनिट से हमें 0 मिल रहा है, तो 5 यूनिट से हमें यहाँ पे 0 लिख देंगे। ठीक है, 6 यूनिट से हमें माइनस में मिल रहा है, तो माइनस के लिए हमें क्या कर रहे थे, इसको नीचे कर रहे थे, यहाँ पे -10 कर रहे थे और यहाँ पे -20 कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो 6 यूनिट से -10 यहाँ पे हम दर्शा देंगे, 6 यूनिट -10, तो -10 यहाँ पे आपका आ जाएगा। और सातवीं यूनिट से क्या मिल रहा था हमें, 20, -20, तो सातवीं यूनिट के आगे हम -20 को यहाँ पे दर्शा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी तैयार हो गया है। ठीक है, अब हम इसको लाइन को मिला देते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी शुरुआत में क्या होती है, ज़्यादा होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो पहली यूनिट पे ज़्यादा है और धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। और पाँचवीं यूनिट के बाद छठवीं यूनिट पे जाने पे क्या हो रही है, माइनस में चली जा रही है। और जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे क्या था, ये 0, ये माइनस में रहेगा आपका। और 1 to 4 आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये मैंने पिछली क्लास में भी बता दिया था। अब हम जानते हैं कि किसके बारे में, टोटल यूटिलिटी के बारे में। तो टोटल यूटिलिटी पहले में हमें क्या मिल रही है, 40 मिल रही है। फर्स्ट यूनिट से हमें यहाँ पे 40 मिल रही है, तो यहीं पे हम एक 40 का पॉइंट रख लेते हैं। ठीक है, अब दूसरी यूनिट से कितना मिल रहा है हमें टोटल यूटिलिटी,
तो दूसरी यूनिट से मिल रहा है हमें 70, तो 70 के आगे हम यहाँ पे एक पॉइंट रख लेते हैं। ठीक है, तीसरी यूनिट से कितना मिल रहा है हमें, तीसरी यूनिट से हमें 90 मिल रहा है, तो 90 यहाँ पे है और तीसरी यूनिट यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम 90 का एक पॉइंट रख लेते हैं। ठीक है, और चौथी यूनिट से कितना मिल रहा है हमें, चौथी यूनिट से हमें मिल रहा है 100, तो 100 के आगे हम यहाँ पे 100 पॉइंट कर लेते हैं। और पांचवी यूनिट से भी हमें कितना मिल रहा है, 100 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पांचवी यूनिट से कर लिया है। अब छठवीं यूनिट पे देख लीजिए, छठवीं यूनिट पे कितना मिल रहा है, तो माइनस जा रहा है, तो ये 90 आपका रहेगा, 100 में से 10 माइनस, तो 6 यूनिट से कितना मिल रहा है हमें, 90 मिल रहा है। और सातवीं यूनिट से हमें कितना मिल रहा है, 70 मिल रहा है, तो 70 के आगे हम यहाँ पे 7 के आगे ये लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका ऐसा वक्र तैयार हुआ है टोटल यूटिलिटी का। तो हम इस पॉइंट को मिला देते हैं, जो टोटल यूटिलिटी है वो हम पॉइंट को इनको मिला देते हैं, और ये आपका इधर आएगा, ये थोड़ा पॉइंट इधर चला गया था। ठीक है, तो ऐसा हमारा एक वक्र तैयार हुआ है। ठीक है, तो इसके बीच हम संबंध देखते हैं, जब हमारे पास जीरो मार्जिनल यूटिलिटी थी, तो सबसे ज़्यादा हम देख पा रहे हैं कि जब जीरो है तो सबसे ज़्यादा क्या है, टोटल यूटिलिटी हमें प्राप्त हो रही है। सबसे ज़्यादा क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पे 100 प्राप्त हो रहा है। जब क्या हो रहा है, जीरो सीमांत उपयोगिता रह रही है, तो सबसे ज़्यादा उस टाइम हमें क्या मिल रहा है, कुल उपयोगिता यहाँ पे मिल रही है। और सीमांत उपयोगिता क्या होती है, शुरुआत में सबसे ज़्यादा होती है और धीरे धीरे आके कम हो जाती है। जब सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है, कम हो रही है, तो कुल उपयोगिता क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जब कुल उपयोगिता ज़्यादा होकर कम हो रही, तो सीमांत उपयोगिता उस टाइम क्या हो रही है, माइनस में जा रही है। आप इस वक्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस का था, जीरो है, और ये माइनस है। और जब सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है, कम हो रही, तो ये क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जब ये बढ़ के कम हो रही है, तो ये सीमांत उपयोगिता क्या जा रही है, माइनस में जा रही है। यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ पॉइंट मैंने आगे लिखे हुए हैं, ठीक है, तो उनको भी देख लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट है, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता भी क्या हो जाती है, धनात्मक हो रही है। ठीक है, ये मैंने पहला पॉइंट आपको बता दिया है, कैसे जब सीमांत उपयोगिता बढ़ रही थी उसके साथ कुल उपयोगिता भी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट देख लीजिए, जब जब सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है, शून्य होती है, तो कुल उपयोगिता उस समय सबसे ज़्यादा होती है। मैंने बताया था पांचवी यूनिट पे जब हम जीरो थे, तो उस टाइम टोटल जो यूटिलिटी थी वो कितनी थी, 100 थी, वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे रहेगी। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। शून्य सीमांत उपयोगिता का पूर्ण संतुष्टि बिंदु भी कहते हैं। जो क्या होती है, शून्य सीमांत जहाँ पे जीरो था उसको हम पूर्ण संतुष्टि बिंदु भी कह सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है कि जैसे ही कुल उपयोगिता कम होने लगती है, तब सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। तो जहाँ पे आपने देखा था, जो मैंने ग्राफ बनाया था, वहाँ पे क्या हो रही थी, टोटल यूटिलिटी जब क्या हो रही थी, कम हो रही थी, तो क्या होने लग जा रही थी, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक में जा रही थी। ठीक है, मैंने ग्राफ में आपको समझाया है उस टाइम। ठीक है, अब सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उपभोग से मिलने वाली अतिरिक्त संतुष्टि को कहते हैं। ठीक है, वो जो सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली क्या है, संतुष्टि को दर्शाती है। और जो अंतिम है इसमें, जो लॉ ऑफ डिमेंसिंग है आपका, लॉ ऑफ डिमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अनुसार जैसे जैसे, ठीक है, जैसे जैसे किसी वस्तु की इकाइयों का क्या हो जाता है, अधिक इकाइयों का उपयोग किया जाता है, तो वैसे वैसे क्या हो जाती हैं, यूटिलिटी घटना शुरू हो जाती हैं। तो ये हमने इस मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बारे में संबंध को जाना। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक वक्र के माध्यम से मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो इसके साथ ही आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।